विजिट वीज़ा लगवा रहे हैं जी। और चार्जेस भी इतने कम ले रहे हैं, ये कैसा है? शेंजन कंट्रीज, यूरोप शेंजन, अच्छा विजिट वीज़ा आपने कहा जी छोटे कंट्रीज का लग जाता है। सबसे पहले तो छोटे कंट्रीज कौन कौन से आपने कहा? बिजनेस ट्रिप से ही बंदा जा सकता है। और ये ढूंढना किस तरह है कि कहाँ पे किस कंट्री में हमारे हमारे पर्सन हमारे काम के रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हम वर्क वीज़ा का काम नहीं करते, किसी भी किस्म का हम वर्क वीज़ा का काम नहीं करते। हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो वेल आज फिर मुलाकात हो ही गई। आज तो वैसे गर्मी बढ़ गई है पिछली दफ़ा से तो। नहीं अब्दुल्ला, पता क्या, अब एसी काम करने लगा। पिछले दिनों एसी की ये पोजीशन हो गई थी, हम जो है टेक्नीशियन को बार बार कॉल कर रहे थे कि यार एसी काम नहीं कर रहा, लेकिन हवा खुश्क हो गई थी, हवा में नमी नहीं थी, गर्मी फील हो रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम हो गया, एसी कूलिंग कर रहा है, बेहतरीन है मौसम, ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। हाँ जी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा वैसे मैंने आपकी पोस्ट वगैरह देखी थी, आप विजिट वीज़ा लगवा रहे हैं जी और चार्जेस भी इतने कम ले रहे हैं, ये कैसा है? ये कैसे हो सकता है? अब्दुल्ला, बात पता क्या होती है, एक्चुअली कोई भी लीगल वे जब आप चुनते हैं ना, वो लगता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसमें बहुत सी आसानियाँ और बहुत सी आपकी बचत होती है, नुकसान नहीं होता। अच्छा। विजिट वीज़ा जो होता है ना, एक्चुअली वो उसकी कोई कीमत नहीं होती इस तरह से ना। गवर्नमेंट फीस है, वो चंद डॉलर या चंद यूरो होती है, वो आपने पे करनी होती है, एम्बेसी फीस होती है, ठीक है। जो कंसल्टेंट होता है ना, कंसल्टेंट ने आपकी प्रोफाइल तैयार करनी होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करके उन्हें एक तरीके के साथ, आपका कवर लेटर सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कवर लेटर आपका जो है, वो आपका जो है कंसल्टेंट वो कैसा तैयार करता है ना। अगर आपका कवर लेटर अच्छा है तो आपका वीज़ा वाकई चंद हज़ार या चंद लाख रुपए में लगता है, विजिट वीज़ा यूरोप का। ठीक है। क्या वीज़ा लगवाना है या और भी किसी कंट्री नहीं, का? ओवरऑल करते हैं विजिट वीज़ा, किसी भी मुल्क का हो विजिट वीज़ा लगवाते हैं। यूरोप का स्पेशली जिक्र इसलिए होता है क्योंकि यूरोप पे एक तो हर बंदा चाहता है कि मैं यार यूरोप घूम के आऊँ, ठीक है, या बिजनेस के हवाले से यूरोप जाऊँ। लेकिन यहाँ पे यूरोप के नाम पे इतना फ्रॉड है पाकिस्तान में कि हद हुई पड़ी है। लाखों रुपए लोग ले लेते हैं, लोगों को खराब करते हैं, लोगों को जनाब चीट करते हैं, ठीक है। हमारे नौजवान को बस पड़ी है कि मैं चला जाऊँ, वो गलत रास्ते चुनता है। असूल ये है, आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाए, छोटे ममालिक जो उनका विजिट करें, फर्ज करें मेरे पास एक कोई बंदा आता है, मैं उसे मशवरा दूंगा, अपनी बैंक स्टेटमेंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है, आपके बैंक में पैसे हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपका बिजनेस है, बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो आप छोटे ममालिक भी विजिट करें, ठीक है। एक दो छोटे ममालिक विजिट करें, फिर किसी बड़े अच्छे शेंजन कंट्री में जाएं, विजिट वीज़ा डालें, इंशाल्लाह विजिट वीज़ा लगता है। फ्रेश पासपोर्ट पे भी लग जाता है विजिट वीज़ा। अच्छा। लेकिन ज़रूरी है कि आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो, ठीक है। ठीक है, आप फाइलर हो, आपके एनटीएन हो, ठीक है, आपके बैंक में एंड बैलेंस हो, पैसे हो बैंक में। विजिट वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे भी शेंजन का लग जाता है। ठीक है। शेंजन कंट्रीज, यूरोप शेंजन, अच्छा विजिट वीज़ा आपने कहा जी छोटे कंट्रीज का लग जाता है। सबसे पहले तो छोटे कंट्रीज कौन कौन से मैं सबसे पहले बंदा कहाँ पे अप्लाई करे, किस छोटे कंट्री? एक्चुअली ना, जो मैं मशवरा देता हूँ कि आप बामकसद तरीके से जाएं, ठीक है ना। इसमें होता है कि आपका बेसिक पर्पस क्या है। अब आप जाते हैं, आपका मकसद ही घूमना है, तो उसके लिए और ममालिक हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस पर्पस है तो फिर आप देखें कि आपके बिजनेस रिलेटेड कहाँ कहाँ कोई इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ विजिट करें, आपके दोनों काम हो जाएंगे। आप सैर तफरी भी कर लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे, और अपना बिजनेस जो है उसे भी ग्रो करेंगे साथ साथ ना। जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा बिजनेस ट्रिप से ही बंदा जा सकता है। और ये ढूंढना किस तरह है कि कहाँ पे किस कंट्री में हमारे हमारे पर्सन हमारे काम के रिलेटेड इवेंट्स हो रहे हैं? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमने ढूंढना है यही हमारा काम है, ये हमने ढूंढना है। मैं दो बातें ना अपने नौजवानों को कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि कभी गलत रास्ता ना चुने। हमें अक्सर कॉल आती है कि जी फलां मुल्क का जो है वर्क वीजा कितना का है। पहली बात तो ये हम वाजे कर दें कि हम वर्क वीजा का काम नहीं करते, किसी भी किस्म का हम वर्क वीजा का काम नहीं करते। हम सिर्फ काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं आपको। स्टडी वीजा लगवाएं, लीगल रास्ता बेहतरीन वीजा, स्टडी वीजा करें, या फिर विजिट वीजा अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो उस पर ना। तो कहाँ कौन सा इवेंट हो रहा है, ये हम आपकी प्रोफाइल देख के हम आपको बताएंगे कि हाँ फलां मुल्क में आपके जो बिजनेस उससे रेलिवेंट फलां जो है प्रोग्राम हो रहा है, उसका इनविटेशन भी हम आपको मंगवा के देंगे,
ठीक है, आपको पूरा ठीक। केस जो हम प्रोसेस करेंगे, प्रोफाइल आपकी तैयार करेंगे, इंशाल्लाह वीजा 100%। तो इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लग जाता है? 2 माह तकरीबन। 2 महीने तकरीबन। देखना ये होता है ना, फर्ज करें कि इवेंट हो रहा है अगस्त में, ठीक है। आज आप मेरे पास आए कि मैं जी फलां इवेंट जो अटेंड करना चाह रहा हूँ, तो प्रोसेसिंग टाइम तो आपका यही 20-25 दिन, महीना होता है। अब आपकी अपॉइंटमेंट है, महीने बाद की है, वो टाइम है, ठीक है। जो आपका प्रोसेस है वो 15-20 दिन में होता है। ठीक है। जी। और चार्जेस यानी कि जो प्रोसेसिंग फी होती है, जो चार्जेस उतने ही होते हैं, और उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं होते? नहीं, हिडन कोई चार्ज नहीं, हम जस्ट अपनी कंसल्टेंसी लेते हैं, ठीक है, वो भी बड़ी ठीक है। माइनर सी है, मुनासिब सी है, वो लेते हैं और आपका वीजा चंद हजार रुपए में आपका यूरोप का वीजा लग जाता है। क्योंकि मैं भी रिसेंटली मैंने विजिट वीज़ा के लिए काफ़ी सारे जगहों पे गया था, उस टाइम मुझे आपका नहीं पता था, तो वो तो काफ़ी यानी कि ना बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर बता रहे थे, ऐसा नहीं है, नहीं जा सकते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। मैं ना आपको बात बताता हूँ, पता क्या, एक तो वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है, मैं आपको कल इसका पूरा एक तरीका बताऊंगा कि ये है क्या है एक्चुअली। ठीक है। सीधा सीधा काम है, साफ सुथरा काम है, तो इसमें मुश्किल नहीं है। एक बात यहाँ पे लास्ट करूंगा कि कभी भी अपने फेक डॉक्यूमेंट्स, ना स्टडी वीजा ना विजिट वीजा, फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, आपका वीजा लग जाएगा। डिटेल क्या है वो कल आपको इंशाल्लाह कल की वीडियो में। चलो ठीक हो गया, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।